एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या हमारा मन स्थिर हो सकता है? और अभी हमारे मन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। क्यों हमारे मन के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता? और हम यह भी नहीं जान पाते कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। और हम अपने दुख को अगर पहले से देख लें तो फिर हम उस दुख से बच सकते हैं, यह भी हम नहीं देख पाते। और हम इतने कंफ्यूजन में हैं, हम इतने डाउटफुल माइंड में जी रहे हैं। यह सब कैसे दूर होगा? कई प्रश्न एक साथ जुड़े हुए हैं और कई प्रश्नों का उत्तर लगभग कॉमन सा है। क्योंकि जहां तक मन के स्थिर होने की बात है, मन का स्थिर होना जुड़ा है हमारे विश्वास से, हमारे कॉन्फिडेंस से, हमारे विल पावर से, हमारी साधना से, हमारे ध्यान से। जितना छितराया हुआ मन होगा, जितना अस्थाई मन होगा, जितना हमारा विश्वास डगमगाएगा, उतना ही हम कंफ्यूजन में रहेंगे। आपने देखा, एक आदमी कभी किसी चीज के पीछे भागता है, कभी किसी चीज के पीछे भागता है, यानी उसकी तृष्णा की दौड़ लगातार जारी है। जब तृष्णा की दौड़ जारी है, जब व्यक्ति बाहर मुखी होकर संसार और संसार के पदार्थों को देखते हुए और दूसरों को भोगते हुए देखता है, तो उसके अंदर एक लोभ पैदा होता है, एक इच्छा जागृत होती है। वह वस्तु उसके लिए कितनी आवश्यक है, कितनी आवश्यक नहीं है, वह इस पर भी विचार नहीं कर पाता। लेकिन क्योंकि दूसरे लोग उस वस्तु को भोग रहे हैं, उस वस्तु को अर्जित कर रहे हैं, उसे लगता है कि यह निहायत जरूरी है और उसको पाने की वजह से वो दौड़ लगाता है, अपने मन को दौड़ाता है, अपने संसाधनों को लगाता है, वह संसाधन पर्याप्त है या नहीं। इससे उसके अंदर एक अस्थिरता पैदा होती है, वाइब्रेशन पैदा होती है और यह वाइब्रेशन उसके मन को अनियंत्रित कर देती है। उसका अपने मन से नियंत्रण खो जाता है और जिस व्यक्ति का भी अपने मन से नियंत्रण खो जाता है, उस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा, विश्वास की कमी हो जाती है। क्योंकि मन नियंत्रित होगा जब उसके संसाधन नियंत्रित होंगे, जब उसको यह पता होगा कि क्या अनिवार्यता है, किस वस्तु की अनिवार्यता है, किस वस्तु के उपभोग की आवश्यकता है और किसकी नहीं। जब तक वह यह तुलना नहीं कर पाएगा, तब तक वह अनियंत्रित ही रहेगा, एक बंदर की तरह। बुद्ध कहते थे कि एक बंदर मन होता है जो एक डाली से दूसरी डाली में छलांग लगाता है और एक जगह ठहर कर नहीं बैठता। कभी भी बंदर किसी एक पेड़ की एक डाली में बहुत देर तक बैठा नहीं रह सकता, उसे अरुचि हो जाती है, असुचि हो जाती है। वह मंकी माइंड हमेशा ही तलाश में रहता है और उसे यह भी नहीं पता होता कि उसकी तलाश क्या है। और एक बाल मन भी इसी तरह का होता है। बाल मन को नियंत्रित करने के लिए हम बचपन से ही बच्चे पर अंकुश लगाते हैं, नियंत्रण लगाते हैं। उसके लिए उनको
स्कूल में, पाठशाला में, विद्यालय में भेजते हैं, ताकि उसका मन जो छितरा हुआ है, बिखरा हुआ है, जिसमें असीमित ऊर्जा है, उसको सीमित करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको एक पॉइंट पर लगाने के लिए ही हम उसको पाठ पढ़ाते हैं। उसको किताबों के सहारे समझाने की कोशिश करते हैं, उसको कहानियों के सहारे समझाने की कोशिश करते हैं, उसे खेल के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हम कहीं ना कहीं उसके मन को टिकाने के लिए प्रयास करते हैं, उसको कहीं ना कहीं लगाते हैं, उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही वो रुकता है, वैसे ही क्रिएटिविटी होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही वो रुकता है, वैसे ही वो कुछ नया करने की कोशिश करता है, वो नया कर देता है। इसलिए हम मन को धीरे धीरे उसको टिल्ट करते हैं, धीरे धीरे उसको नियंत्रित करते हैं, धीरे धीरे उसको एक शेप देते हैं, एक आकार देते हैं। फिर उस आकार के सहारे वह कुछ नया करता है, कुछ कार्यान्वित करता है, कुछ खोज करता है, कोई एक रूपरेखा तैयार होती है। लेकिन जब मन नियंत्रित न हो, जब मन अनियंत्रित हो जाए, तो फिर हमें उसको नियंत्रित करने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। एक बालमन से हम ध्यान नहीं करा पाते। एक बालमन को ध्यान में लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बालमन बंदर के समान होता है। एक डाल से दूसरी डाल, एक वस्तु से दूसरी वस्तु, एक खिलौने से दूसरा खिलौना, उसकी दौड़ निरंतर बनी रहती है। लेकिन एक ऐसा मन जिसका थोड़ा सा विकास हो चुका है, जिसको हमने थोड़ा रोकने की कोशिश की है, जिसने कुछ पाठ पढ़े, जिसने कुछ स्कूलिंग की, जिसने चीज़ों को समझा है, चीज़ों को जाना है, अब अगर हम उस मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो बेहतर है कि उसके नियंत्रण के लिए हम उसकी जो उसका नेचर है, उस नेचर के हिसाब से उसको लगाएं। मन का नेचर क्या है? मन का नेचर है कि वो लगातार रिपीट करता है, मन लगातार चीज़ों को खोजता है, मन लगातार दौड़ता रहता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक, दूसरी वस्तु से पहली वस्तु तक। और इस रेपिटेशन में जब उसको कहीं कोई टिकाव नहीं मिलता, तो वह स्टीरियोटाइप हो जाता है, फिर वो घूमता रहता है और धीरे धीरे उसके अंदर उसकी जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, क्रियान्वित करने की जो ऊर्जा है, क्रिएटिविटी की जो ऊर्जा है, जिससे क्रिएशन हो सकता है, वो मंद पड़ जाती है, क्योंकि उसे कुछ मिल नहीं रहा। और जब उसे कुछ मिल नहीं रहा तो वह क्या करेगा? वो रिपीट करता है और धीरे धीरे ओवरलुक होना शुरू हो जाता है। तो अगर हमें अपने मन पर स्थिरता पानी है, तो हमें ध्यान करना होगा। ध्यान में हम रेपिटेशन ही करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम ध्यान में कुदरत जन्य तरीके से जो चल रहा है, जो रिपीटेशन चल रहा है, उसी में उसको स्थिर करते हैं, उसी में उसको टिकाते हैं। आनापान स्मृति योग में जो ध्यान जो सांस कुदरत जन्य तरीके से चल रही है, उसमें दृष्टा भाव से उसको टिका देते हैं, उसको लगा देते हैं, और वो रेपिटेशन को रिपीट करते रहता है, देखते रहता है। और यह रेपिटेशन धीरे धीरे उसके अंदर एक स्थिरता पैदा करता है। यही स्थिरता उसकी ऊर्जा को नियंत्रित भी करती है, और यही उसकी ऊर्जा को संचित भी करती है। और जब ऊर्जा संचित हो जाएगी, तो उसके अंदर फिर से एक क्रिएशन
के लिए संबंध बन जाएगा। फिर वह रचनात्मक कार्यों को करने लगेगा। उसके अंदर विश्वास पैदा होगा। जब विश्वास पैदा होगा तभी वह नई शक्ति के सहारे कुछ नया करता है। और विश्वास पैदा होता है जब उसके अंदर स्थिरता पैदा होती है। प्रश्न उठता है कि अपने दुख को हम समय से पहले क्यों नहीं देख पाते? क्यों हमें बाद में ही पता चलता है जब हम दुखी हो जाते हैं कि यह दुख है? पहले यह सुख जैसा दिख रहा होता है। यही तो बुद्ध कहते हैं कि हम दुख समुदय है, इसको कभी हम देख ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, क्योंकि जो हमें अब दुख मालूम पड़ रहा है यह कभी हमने सुख की तरह देखा होगा। कभी इसमें हमें कोई आशा दिखाई दी होगी, और जब यह आशा निराशा में बदल गई, दुख में बदल गई, तब हमें पता चला कि यह तो दुख था। तो अपने दुख को हम समय से पहले क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारे देखने की शक्ति जागृत नहीं है। अभी हम यह संबंध नहीं जोड़ पाए कि क्या हमारे लिए आवश्यक है और क्या हमारे लिए आवश्यक नहीं है। अभी हम अपने दुख को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारा मन अभी बड़ा चलाईमान है। मन चलाईमान होता है जब उसको संसार की वस्तुओं के प्रति रुचि होती है। वह उनको पा लेना चाहता है, इसलिए दौड़ता है। इसको बुद्ध कहते थे कि जब तक तृष्णा के पीछे दौड़ लग रही है तब तक सुख नहीं मिल सकता। तृष्णा को देखना होगा। तृष्णा और जरूरत में अंतर होता है, लेकिन मनुष्य जरूरत और तृष्णा में अंतर नहीं समझ पाता और तृष्णा के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। तृष्णा कोई जरूरी नहीं कि आवश्यक ही हो। तृष्णा तो लोगों को देखकर भी पैदा होती है। तृष्णा तो लोभ से पैदा होती है। तृष्णा तो मोह से पैदा होती है। तृष्णा तो अज्ञानता से पैदा होती है। और अज्ञानता क्या है? अज्ञानता है कि अभी मैं यह स्वीकार नहीं कर पाया कि बिना इसके भी जीवन चल सकता है। अभी मेरा कोई विश्वास, कोई श्रद्धा उस शाश्वत सत्य पर नहीं, उस कुदरत पर कोई भरोसा, कोई विश्वास नहीं जिसका हम हिस्सा हैं। जब तक मैं एक आइडेंटिटी, अपना एक व्यक्तित्व, अपने को बिल्कुल अलग समझकर बैठा हूं, तब तक मैं ऐसी ही दौड़ में दौड़ता रहूंगा। क्योंकि मैं यह सोचता हूं कि यह मेरी जिंदगी को बचाने के लिए आवश्यक है। जबकि हकीकत यह है कि मुझे यह भी पता नहीं कि यह जिंदगी मेरी है। जबकि हकीकत यह है कि मुझे इस जिंदगी पर, जिस पर मैं इतना भरोसा कर रहा हूं, और कुदरत पर भरोसा और विश्वास नहीं मेरा, जिसने मुझे पैदा किया है, लेकिन मेरा विश्वास बिल्कुल ही झूठा, बिल्कुल ही मनगढ़ंत है। कुदरत पर मुझे भरोसा नहीं, क्योंकि मुझे खुद भी यह पता नहीं है कि मैं कैसे आया, कहां से आया, क्यों आया, क्या मेरा उद्देश्य है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहां उद्देश्य बनाता हूं। यह मेरी अज्ञानता ही है। अगर मेरे अंदर ज्ञान घटित हो गया तो सबसे पहली जो बात घटेगी वो है समर्पण, सरेंडर। और यहीं से बुद्ध शुरुआत करते हैं जब कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, कि सबसे पहला काम है कि यह सरेंडर करो कि तुम हो नहीं,
अस्तित्व तो है, शाश्वत सत्य भी है और कुदरत भी। और कुदरत में जो भी कुदरत जन्य तरीके से चल रहा है वही हमें स्वीकार करना होगा। हमें उसके प्रति अपने को अहोभाव में रखना होगा, सरेंडर करना होगा। लेकिन मैं अहोभाव की जगह आत्मभाव से भरा हुआ हूं। मैं यह कहता हूं कि नहीं, यह मैं करूंगा तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। जबकि यहां मैं जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो मैं करने की सोच रहा हूं वह मैं कर पाऊंगा यह मुझे कुछ भी पता नहीं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही अंधकार में जी रहा हूं, एक अंधे रास्ते पर चल रहा हूं जिसमें कोई भी मेरे पास उजाला नहीं, रोशनी नहीं। यहीं से बुद्ध, यही देखकर, यही जानकर बुद्ध आनंद से कहते हैं कि आनंद अत्तो दीपो भव। तुम्हें अब कोई गुरु खोजने की जरूरत नहीं, मेरे शिष्य को अब कोई गुरु खोजने की जरूरत नहीं। उस प्रश्न पर आनंद के कि क्या आपके जाने के बाद फिर हमें गुरु खोजना होगा, तब बुद्ध कहते हैं कि नहीं आनंद, जो मेरा शिष्य है उसे अब गुरु खोजने की जरूरत नहीं, उसे तो अब अपने दीपक को खोजना होगा, अपने दीपक के सहारे चलना होगा। अतो दीपो भव। दीपक सबके अंदर है और वह अपने दीपक को तो खोज सकता है जिसको किसी बुद्ध ने दीक्षा दी है, चेतना दी है, टेक्निक दी है, जीवन के रहस्य को बताया है, ध्यान साधना की विधि बताई। उसको अब प्रयास करना होगा और अपने दीपक को खोजना होगा जिसके सहारे वह आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस व्यक्ति को अभी कोई सहारा नहीं मिला, कोई टेक्निक नहीं मिली, दीपक को कैसे खोजा जाए उसको कोई विश्वास नहीं मिला, उसको कोई शरण नहीं मिली, कोई बताने वाला नहीं मिला, कोई अपने से ऊंचा, अपने से बड़ा नहीं मिला, वो कैसे खोजेगा? एक अंधा व्यक्ति अंधे रास्ते पर कैसे चलेगा? एक अंधा व्यक्ति अंधे रास्ते को तो छोड़ो, उजाले से भरे हुए रास्ते पर भी नहीं चल सकता जब तक कि उसका हाथ न पकड़ा जाए। और हम यह कोशिश करते हैं कि आंख से भी हम अंधे हैं और अंधे रास्ते पर चलते हैं और यह सोच रहे हैं कि हम चल लेंगे। आत्मभाव हमारा ऐसा है, यह आत्मभाव ऐसा है जो हमें डुबा देगा, इससे हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। हमें सहारा चाहिए किसी का जो हमारे रास्ते पर हमारा सहारा भी बने और हमारी आंखों को भी ठीक करे, उसे रोशनी दे। तब हम अपने कदम आगे बढ़ा पाएंगे, तब हमें अपना दुख दिखाई देगा, तब हमें यह पता चलेगा कि कौन सा रास्ता अज्ञान की तरफ जाता है और कौन सा रास्ता ज्ञान की तरफ जाता है। कौन से ज्ञान से फिर हम अपने दुख की तरफ नहीं, अपने सुख की तरफ बढ़ेंगे। और ज्ञान ऊंचे से ऊंचा क्या है जो सुख की ओर ले जाता है? वह है गुरु का ज्ञान, वह है बुद्ध का श्रवण, बुद्ध के उपदेशों का श्रवण। बुद्ध के उपदेशों से विवेक की जागृति होती, अच्छे और बुरे का पता चलता है, क्या करना है क्या नहीं करना है इसका पता चलता है। क्या बुद्ध ने हमें यह नहीं कहा कि प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए? बुद्ध के उपदेशों से ही हमें पता चला कि प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए, इससे हमारा उत्थान नहीं हो सकता। और आज अगर कोई अंधा व्यक्ति, कोई अंधकार से भरा, अज्ञान से भरा व्यक्ति आज भी अपने जीभ के स्वाद के खातिर अगर किसी प्राणी की हिंसा करता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, तो क्या वह व्यक्ति यह सोच रहा है कि वह अपना उत्थान कर लेगा? वह कभी ज्ञान के मार्ग पर अपने को आगे बढ़ा लेगा? एक अंधा व्यक्ति अंधेरे रास्ते पर कैसे चल पाएगा? एक अंधा व्यक्ति प्रकाश से भरे रास्ते पर भी नहीं चल पाता, तो अंधेरे से भरे हुए रास्ते पर कैसे चलेगा? जब कोई व्यक्ति
मिथ्याचरण में लगा हो, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलता हो, धोखा देता हो, निंदा चुगली में लगा हो, ईर्ष्या लोभ और मोह में लगा हो, द्वेष क्रोध आदि से भरा हो, तो क्या वह व्यक्ति अपने उत्थान की तरफ बढ़ सकता है? और बुद्ध के उपदेश हमें हमारे विवेक की जागृति करते हैं। वो हमसे कहते हैं कि नहीं, क्रोध मत करना, क्योंकि क्रोध से तुम्हारा उत्थान नहीं होगा, तुम्हारा पतन हो जाएगा। और हम क्रोध करते हैं, जानबूझकर क्रोध करते हैं। हम पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, स्कूल में टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, वकालत के धंधे में हैं, या इंजीनियर हैं, या साइंटिस्ट हैं, लेकिन हम क्रोध करते हैं। और क्रोध करते समय हमें यह पता नहीं होता कि इस क्रोध का परिणाम क्या होगा। और जब हमें सजा मिलती है तब हम कहते हैं कि हम अपने दुख को क्यों नहीं देख पाते। हम अपने दुख को देखेंगे कैसे? इस मन से, इस इतने दूषित मन से, जिसमें जो इतना कलुषित हो चुका है, जो इतना डाउट से भरा हुआ है, जो इतना डर से भरा हुआ है, उस डर से भरे हुए मन से, उस प्रदूषित दूषित मन से, संशय से भरे हुए मन से हम अपने क्रोध को देखेंगे कैसे? अपने अच्छे और बुरे को समझेंगे कैसे? क्योंकि हम तो अपना अच्छा समझकर ही क्रोध कर रहे थे। हम तो यही सोच रहे थे कि यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारा अच्छा तभी होगा जब हम क्रोध करेंगे, इसको डराएंगे, धमकाएंगे, मारपीट करेंगे। लेकिन हमें यह पता नहीं कि जिस क्रोध को हम अपना अच्छा समझ रहे थे, इस क्रोध ने हमें जेल की सलाखों के पीछे कर दिया। इस क्रोध ने हमारी छीछालेदरी कर दी। इसने हमें बहुत अपमानित कर दिया। इस क्रोध ने हमारे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। इस क्रोध ने हमें हमारी माँ से, हमारे बाप से अलग कर दिया, भाई बहन से अलग कर दिया। इस क्रोध ने मेरे घर परिवार को तोड़ दिया। तो मैं मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी हूँ या नहीं? और अगर फिर भी मैं यह दावा करूं कि मैं ज्ञानी हूं, मेरे पास डिग्रियां हैं, मेरे पास विवेक और प्रज्ञा की ताकत है, तो मैं निहायत ही मूर्ख आदमी हूं। और यही गलती हम अपनी जिंदगी में करते हैं। हम द्वेष से भरे। और बुद्ध के उपदेश हमसे यह कहते हैं कि अगर तुम इस मार्ग पर चलना चाहते हो तो सबसे पहले द्वेष को तिलांजलि दे दो। तुम इस क्रोध के सहारे इस मार्ग पर नहीं चल पाओगे। तुम अपने भले बुरे को नहीं पहचानते हो। तुम अभी कोई भी ऐसा कदम मत उठाओ जो द्वेष से भरा हो। तुम अभी कोई ऐसा कदम मत उठाओ जो ईर्ष्या, लोभ और मोह से भरा हो। तुम अभी कोई ऐसा कदम मत उठाओ जो तृष्णा से भरा हो, अज्ञान से भरा हो। लेकिन ज्ञान और अज्ञान का संबंध, ज्ञान और अज्ञान का पता हमें कैसे चलेगा? इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हमेशा ही कुशल कर्म करो। कुशल कर्म कौन से होते हैं? कुशल कर्म वह जो हमेशा ही दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे के परोपकार के लिए किए जाते हैं। कुशल कर्म वह जिसमें हमेशा ही भला होता है। अगर हम प्राणी हिंसा न करें तो इसमें बुरा तो कुछ भी नहीं। अगर हम प्राणी हिंसा न करें तो इसमें बुरा क्या है? अगर हम मिथ्याचरण न करें, इसमें बुरा क्या है? अगर हम किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें, अगर हम किसी को वासना से भरी आंखों से न देखें, तो इसमें बुरा क्या है? अगर हम किसी भी प्रकार का नशा न करें, शराब न पिए, शराब न पिए, सिगरेट न पिए, गुटखा तंबाकू न खाएं और किसी भी प्रकार का नशा न करें, तो इसमें बुरा क्या है? इससे तो हमारे कर्म हल्के ही होंगे। जो भी होंगे, कम से कम वो ज्ञान और हमारे होश से तो कहीं निकलेंगे। लेकिन अगर हमने कोई नशा किया, उसके बाद कोई भी ऐसा कर्म कर दिया जो नशे के प्रभाव में आकर किया गया, तो
अकुशल हो गया और उस अकुशल कर्म का परिणाम हमें भुगतना ही होगा। इसलिए बुद्ध जब अपने उपदेश हमें देते हैं, जब हमें इस मार्ग की तरफ बढ़ाते हैं, आगे को ले जाते हैं, तो सबसे पहले कहते हैं कि तुम्हें यह समझना होगा कि क्या करना है और क्या नहीं। तब यह समझना होगा कि शील के नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है। तब यह समझना होगा कि प्राणी हिंसा के परिणाम क्या हैं। तब यह समझना होगा कि किसी को धोखा देना, झूठ बोलना, चोरी करना कितना खतरनाक है। इससे मन किस तरीके से दूषित होता है और दूषित मन से कभी भी कुशल कर्म नहीं होता। आज हमारा जो प्रश्न है कि कैसे हम अपने दुख सुख को समझें, कैसे अपने दुख सुख को देखें, तो दुख सुख का पता तो हमें तब चलेगा जब हम शील के नियमों का पालन करते हों, जब हम बुद्ध के उपदेशों पर चलते हों, बुद्ध के बताए मार्ग पर चलते हों। और बुद्ध ने जो नियम दिए उसमें यही कहा कि तुम वह काम मत करना जो अकुशल कर्म की तरफ ले जाएगा। और अकुशल कर्म की तरफ हम आसानी से कब जाएंगे? जब हम अज्ञान से भरे होंगे, जब हम मदहोश होंगे, जब हम प्रमाद से भरे होंगे। और प्रमादी व्यक्ति कैसा होता है? प्रमादी व्यक्ति जो अपने सिर्फ स्वार्थ को देखता है, जो सिर्फ अपना भला देख रहा है और उस स्वार्थ में, उस अपने भले में वह किस तरह से अकुशल कर्म का बोझा अपने सर पर उठा लेता है। और जब परिणाम आते हैं तो फिर वो छटपटाता है, फिर वो तिल मिलाता है, फिर वो रोता है, फिर वो अपना सर पीटता है। और बुद्ध कहते हैं कि अब क्या हो सकता है, क्योंकि कोई किसी के कर्म ले नहीं सकता, कोई किसी को कर्म दे नहीं सकता। हर व्यक्ति को अपने कर्म भुगतने होते हैं। और बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम गन्ने का वृक्ष बोओगे तो तुम्हें गन्ने का रस मिलेगा, तो तुम्हें फिर मीठा स्वाद मिलेगा। और अगर तुम मिर्ची की फसल बोओगे तो तुम्हें फिर मिर्ची की फसल ही काटनी होगी। और उस समय कोई यह नहीं कह सकता कि मुझे गन्ने का स्वाद चाहिए, मुझे चीनी का स्वाद चाहिए, मुझे मीठा स्वाद चाहिए। वो नहीं मिल सकता। तो अगर कोई भी अकुशल कर्म हम करें तो फिर दुख हमारा पीछा करेगा ही। वह नियति है, उसको कोई भी बदल नहीं सकता। कहीं हम यह सोचें कि बुद्ध की शरण में चले गए तो हमने अकुशल कर्म किए तो फिर हमें उसकी सजा नहीं मिलेगी। बुद्ध ने अंगुलीमाल से भी यही कहा कि अब सहन करो, तुम्हारी सहन शक्ति ही तुम्हारे कर्म को भुगतने की ताकत बन जाएगा। और तुम्हें कर्म तो भुगतना ही होगा। और जब अंगुलीमाल को पत्थर पड़े तो अंगुलीमाल ने अपनी बुद्ध की प्रेरणा से, बुद्ध के उपदेशों से, बुद्ध के द्वारा बताई गई दीक्षा और ध्यान साधना से इतना संकल्प अपने अंदर पैदा कर लिया कि अंगुलीमाल ने सब सहन कर लिया। इसलिए जब अंगुलीमाल कहाँ गया मृत्यु के बाद, जब प्रश्न पूछा गया बुद्ध से, तो बुद्ध ने कहा कि अंगुलीमाल मुक्त हो गया। संकल्प शक्ति पैदा होती है बुद्ध के वचनों से, सहन शक्ति पैदा होती है ध्यान साधना से। इसलिए हमें ध्यान साधना की ओर लगना होगा। इसलिए हमें बुद्ध की शरण लेनी होगी। किसी सतगुरु के उपदेशों पर चलकर हम कुशल कर्मों के जरिए अपना भार कम कर सकते हैं, अपने मन को ज्ञान की तरफ लगा सकते हैं, अपने मन को कुशल कर्म की तरफ लगा सकते हैं। और कुशल कर्म क्या होता है, इसकी पहली निशानी है कि कुशल कर्म कभी भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं होता। निस्वार्थ भाव से लोकहित के लिए जो भी सेवा की जाए, जो भी सेवा,
निष्काम सेवा, इसीलिए निष्काम सेवा को आध्यात्म में उच्चतम श्रेणी दी गई है, क्योंकि निष्काम सेवा हमें प्रकाश देती है, हमें ज्ञान की तरफ ले जाती है। हमारा मन नीमा होता है, हमारा मन झुकता है, हमारे अंदर करुणा पैदा होती है, हमारे अंदर एक ऐसा प्रेम होता है जिसमें स्वार्थ नहीं। अभी तो हमारा स्वार्थ से भरा प्रेम है, और स्वार्थ से भरा प्रेम हमें कभी भी मुक्त नहीं करता, हमें बंधन में डाल देता है। और बंधन में डला हुआ प्रेम कभी भी हमें संसार से बाहर नहीं निकाल सकता, हमें संसार में उलझा देता है और फंसा देता है। और संसार में उलझा हुआ व्यक्ति हमेशा ही नीचे ही दबता चला जाता है अपने अकुशल कर्मों के कारण। कर्मों का बोझा इतना भारी हो जाता है कि वो बुरी तरह से दब जाता है। हमें विचार करना होगा। नमो बुद्धाय।